क्वेश्चन नंबर 8 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल का वर्ड एक्सपेरिमेंट से है और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बा। वो रिसर्च जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने देखना है कि एक्सपेरिमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इज़ सिंपली द टेस्ट ऑफ ए हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट सिंपली क्या है? इसके अंदर हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जिसको हमने अपने एक्सपेरिमेंट में टेस्ट करना होता है कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। जैसे कि अगर मैं ये हाइपोथेसिस बनाऊं कि जो मेरा टोस्टर है उसने ब्रेड को टोस्ट नहीं किया, और मैं ये कहूँ कि टोस्टर की जो वायर है उसकी ब्रेकेज की वजह से कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई डैमेज हो गया और इस वजह से है, तो ये मेरी एक हाइपोथेसिस होगी कि जिसमें मैं ये बताऊंगी कि टोस्टर जो है उसने ब्रेड को टोस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी जो वायर है उसमें किसी किस्म का कोई डैमेज आ गया है। तो ये मेरी हाइपोथेसिस होगी और फिर मैं इसको टेस्ट करूँगी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज़ सिंपली द टेस्ट ऑफ ए हाइपोथेसिस। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसके टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, और वो टू मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है? जिसको हम किसी फैक्टर के साथ एक्सपोज करवाते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसमें किसी किस्म का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करवाऊँ जिसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक मैंने ड्रग डेवलप किया है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक फ़िश के ऊपर उसका क्या असर है, तो इसके लिए मैंने टू ग्रुप्स बनाए। एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। ये है मेरे पास फ़िश। तो सबसे पहले मैं इस फ़िश के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करूँगी। ये होगा मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्योंकि मैंने इसको ड्रग दिया है और ड्रग यहाँ पर एक फैक्टर है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे पास एक फ़िश है और इसको मैं किसी भी किस्म का ड्रग नहीं दूंगी। तो दो किस्म के इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको हम लोग किसी फैक्टर के साथ एक्सपोज करवाते हैं। जैसे कि फ़िश के ऊपर हमने टेस्ट करना चाहा तो फ़िश को मैंने ड्रग दिया, और यहाँ पर जो कंट्रोल ग्रुप होता है इसके हम लोग किसी किस्म के फैक्टर के साथ एक्सपोज नहीं करवाते, और यहाँ पर मैंने इसको ड्रग नहीं दिया। देन है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर द कंडीशंस और करेक्टरिस्टिक्स दैट एन एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट्स, कंट्रोल्स और ऑब्जर्व्स। वेरिएबल वो कंडीशन है, वो करेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक तजर्बा करने वाला शख्स उसको कंट्रोल करता है, वो उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे कि फ़िश थी, मैंने उसको ड्रग दिया और मैंने ये देखा कि फ़िश के ऊपर इसका क्या असर हुआ। तो ये है वेरिएबल कि एक तो मैंने उसको ड्रग दिया, दूसरा मैंने उसके ऊपर असर देखा कि ड्रग का क्या असर है। तो इस चीज़ को मैंने ही कंट्रोल किया है कि मैंने उसको किस किस्म का ड्रग दिया है और उसका उसके ऊपर क्या असर होगा। उसके ऊपर क्या असर होगा उसको मैंने ऑब्जर्व किया है। किस चीज़ को कंट्रोल किया है कि मैंने उसको ड्रग दिया है। मैं चाहूँ तो उसको ड्रग दे सकती हूँ जैसा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और चाहूँ तो उसको ड्रग ना दूँ जैसे कि कंट्रोल ग्रुप में। तो वेरिएबल्स ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसको एक एक्सपेरिमेंटल खुद ही कंट्रोल करता है और उसको ऑब्जर्व करता है। देखा जाए तो वेरिएबल्स की टू टाइप्स हैं। टू भी हो सकती हैं, थ्री भी हो सकती हैं, इसके अलावा फोर भी हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो है टू। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कंडीशन और करेक्टरिस्टिक्स दैट द एक्सपेरिमेंटल हिमसेल्फ मैनिपुलेट्स और कंट्रोल्स in order to observe and ascertain its impact on the phenomenon to be observed। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कंडीशन है जो कि एक एक्सपेरिमेंटर उसको कंट्रोल करता है कि जो शख्स तजर्बा कर रहा होता है किसी एनिमल वगैरह के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर, जैसे कि स्टूडेंट वगैरह के ऊपर ही कर रहा होता है, तो वो उसको खुद कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि फ़िश वाली एग्ज़ाम्पल में इसकी जो एग्ज़ाम्पल थी,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो था ड्रग, कि मैंने ड्रग दिया। ड्रग जो है एक एक्सपेरिमेंटर उसको खुद कंट्रोल कर सकता है कि उसने कितना ड्रग देना है और उसको ड्रग देना भी है या नहीं। जैसे कि एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में देते हैं ड्रग और कंट्रोल ग्रुप में नहीं देते। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिसको एक तजर्बा करने वाला शख्स उसको कंट्रोल करता है। और इसकी 2 एग्जांपल है यहाँ पर, स्पेशल टाइप ऑफ फर्नीचर एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ये है एजुकेशन, जो एजुकेशनल रिसर्च है उसके अंदर एग्जांपल। जैसे कि अगर मैंने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बना लिए हैं, एक है टाइप ए ग्रुप, दूसरा है मेरे पास टाइप बी ग्रुप। जो टाइप ए के ग्रुप के जो बच्चे हैं, इनका जो क्लासरूम है, यहाँ पर मैंने एक काफ़ी अच्छा फर्नीचर जो है उनको वो वाला प्रोवाइड किया। लेकिन जो टाइप बी वाले हैं उनको मैंने पुराना फर्नीचर दे दिया। और जब मैं उनकी ये देखूँगी कि कौन कौन से बच्चे जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कि ए ग्रुप वाले ज़्यादा कर रहे हैं या बी ग्रुप वाले, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ए ग्रुप वाले जो हैं इनके ऊपर बहुत अच्छा असर हुआ है फर्नीचर का, जबकि जो बी ग्रुप वाले हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने क्लास में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो जो स्पेशल टाइप के फ़र्नीचर हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक टाइप है। फ़र्नीचर यहाँ पर उसके एग्जांपल है, लेकिन फ़र्नीचर का क्या असर हुआ वो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। दूसरी यहाँ पर एग्जांपल है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, जैसे कि यहाँ पर भी के 2 टाइप्स के ग्रुप्स बना लिए हैं। एक है टाइप ए और दूसरा टाइप बी का ग्रुप। टाइप ए वालों को फर्नीचर दे दिया और उसको जो है एनिमेशन वगैरह दिखाई ताकि बच्चे जो है अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। लेकिन जो टाइप बी वाले हैं उनको वाइट बोर्ड यूज़ करके समझा दिया। और जब हमने उनका टेस्ट वगैरह लिया तो ये देखा कि जो टाइप ए वाले हैं उनके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आगे हैं। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स हमने दी है और जो स्पेशल टाइप का फर्नीचर दिया है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जब हमने इसका असर देखा कि ये टाइप ए वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो उनका असर देखा गया है, इफ़ेक्ट देखा गया है, वो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंडर। डिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable is that condition or characteristics that appears, disappears or changes as the experimenter introduces, removes or changes the independent variable। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। क्योंकि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो करैक्टरिस्टिक्स है जो कि अपीयर होती है। अपीयर कब होती है, कि जब एक तजर्बा करने वाले शख्स ने किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे कि उसने अगर फर्नीचर इंट्रोड्यूस करवाया तो करैक्टरिस्टिक्स क्या अपीयर होगी, कि जिसको फर्नीचर दिया गया है, जिन स्टूडेंट्स को अच्छा फर्नीचर दिया गया है तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब उसने फर्नीचर वगैरह रिमूव कर दिया तो जो उसका इफेक्ट होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। और जब उसने उस फर्नीचर को चेंज करवा कर किसी और किस्म का उनको स्टिमुलस दिया, जैसे कि उनको ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह दी, कि मल्टीमीडिया के ऊपर जो है उन्होंने एनिमेशन वगैरह दिखाई, तो इससे जो इफ़ेक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। द डिपेंडेंट वेरिएबल्स में बी परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट और द नंबर ऑफ एरर। परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट क्या था, जैसे कि टाइप ए ग्रुप बनाया और टाइप बी ग्रुप बनाया है। जो टाइप ए वाले बच्चे हैं उनको एनिमेशंस वगैरह दिखाई और जो टाइप बी वाले हैं उनको एनिमेशन वगैरह नहीं दिखाएगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम लोग ये देखते हैं, जो एनिमेशन दिखाई है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उस एनिमेशन का बच्चों के ऊपर क्या असर हुआ, वो जो असर है वो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंडर, उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब देखा गया तो टाइप ए वाले जो थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और जो टाइप बी वाले थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये जो परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट है ये इसकी एग्ज़ाम्पल है डिपेंडेंट वेरिएबल की। इसके बाद वेरिएबल की जो थर्ड टाइप है वो है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग का क्या मतलब होता है, मदाखलत करना। तो जब कोई शख्स हमारे काम में मदाखलत करता है उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। इस किस्म के अंदर हम लोग जब देखते हैं इस किस्म के जो वेरिएबल हैं, एक तो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमने देखा कि स्पेशल टाइप का फर्नीचर दिया और उसका क्या असर था, वो था डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन कुछ वेरिएबल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान मदाखलत करते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। मदाखलत करने वाला शख्स कौन सा होता है, कि जो दो चीज़ों के दरमियान मदाखलत करता है, उसमें अपना एक हिस्सा डालने लग जाता है, उसे कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। तो एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा था डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जब कोई तीसरा वेरिएबल आ जाएगा तो इसको कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल।
जिसने उनके दरमियान किसी किस्म की कोई मुदाखलत पैदा की। ये है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल की जो बेस्ट एग्जांपल है वो इस तरह से, जैसे कि अक्सर टीचर्स वगैरह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद जो है ये चेक किया जाता है कि टीचर ने किस तरह से परफॉर्म किया है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जैसा कि उस टीचर के घर में किसी किस्म के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स वगैरह। इसके अलावा उसके कुछ सोशियो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको माली मसाइल भी हो सकते हैं, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज करेंगी। और हो सकता है कि अगर उसने अच्छे से वहाँ पर कुछ सीखा भी हो ट्रेनिंग के दौरान और वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो ये आते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के अंदर। ये हम लोगों को ख़ास तौर पर इस तरह से नज़र तो नहीं आते, लेकिन ये कि ये एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर कर सकते हैं, उसके असर को। So there are two major components of experiment. One is experimental group and the second one is control group. Types of variables की 3 टाइप्स थी। एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा था डिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड टाइप है इसकी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स।